साथियों, एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर सीखने के क्रम में यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाने होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो साथियों, डेटा बेस के अंतर्गत जब भी हमको टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसके अंदर डेटा किस तरह से स्टोर करेंगे, चलिए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले साथियों आप क्या करेंगे, अपना डेटाबेस फाइल खोल लेंगे एमएस एक्सेस में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आईटी जॉब ओरिएंटेड अपना डेटाबेस फाइल खोल चुका हूँ, जैसा कि जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको जाना होगा यहाँ पे क्रिएट टैब में। जैसे क्रिएट टैब में जाएंगे साथियों, तो अब यहाँ पे आपको टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल का फील्ड बनाना होता है, यानी टेबल का जो हेडिंग होता है उसे टेबल का फील्ड कहते हैं। तो आप टेबल डिजाइन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 1 लिखा हुआ है। अब आपके टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे आपको यहाँ पे लिखना होगा, और उसके अंदर किस प्रकार का डेटा आपको फिल करना है, उस तरह का यहाँ पे डेटा टाइप चुनना होगा। अभी हम आपको करके दिखाएंगे भी। यहाँ पे उस टेबल का जो फील्ड है उसके बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमको टेबल बनाना है तो सबसे पहले कॉलम में हम सीरियल नंबर चाहते हैं, तो हम सीरियल नंबर लेंगे। अब जब सीरियल नंबर लेंगे तो यहाँ पे आप डेटा टाइप में आएंगे साथियों, और इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर इतने प्रकार के डेटा टाइप हैं। तो इन सभी डेटा टाइप का प्रयोग हम बारी बारी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है टेबल कैसे बनाते हैं वह बताना। तो यहाँ पे साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर है तो उस कॉलम में हम किस तरह का डेटा भरेंगे, नंबर भरेंगे। हम चाहते हैं जो नंबर हम भरें ऑटोमेटिक नंबरिंग होता रहे, हमको नंबर भरने की ज़रूरत ना है। तो यहाँ पे हम ऑटो नंबर चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे दे रहा है डिस्क्रिप्शन। तो इस फील्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अदरवाइज देखिए, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शनल, यानी ये ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है, हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, यानी अगले कॉलम में हमको स्टूडेंट्स का नेम लिखना है, तो स्टूडेंट नेम। जब भी हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे तो उसमें किस तरह का डेटा भरेंगे, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे नाम तो टेक्स्ट में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे शार्ट टेक्स्ट ले सकते हैं और या तो लॉन्ग टेक्स्ट। तो शार्ट टेक्स्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि नाम जब भी शार्ट टेक्स्ट लेंगे तो उस कॉलम में यानी उस सेल के अंदर 255 अक्षर तक आप भर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जनरल में प्रॉपर्टी में यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो शार्ट टेक्स्ट चुन लेते हैं। अब क्या करते हैं साथियों, अगले में हम यहाँ पे उसका ले लेते हैं एड्रेस। अगर हम एड्रेस भरते हैं साथियों, तो एड्रेस पता है एड्रेस में ज़्यादा अक्षर लिखने पड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद साथियों हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका कोर्स हमको भरना है। तो जब भी हम कोर्स भरना है तो कोर्स टेक्स्ट में लिखे, तो यहाँ पर भी हम शार्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम फ़ी, तो फ़ी जब भी हम भरेंगे तो फ़ी जो होता है वो नंबर में होता है, तो हम नंबर में भरने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, तो नंबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप नंबर ले लेते हैं, यानी जो भी आपका जो टेबल आप बना रहे हैं उस टेबल के अंदर जो भी आपका हेडिंग चाहिए यानी फील्ड चाहिए, आपको यहाँ पे लिखना होगा, और उसके अंदर किस प्रकार का डेटा टाइप डेटा भरना है आपको बताना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में हमने यहाँ पे बताया है कि ऑटो नंबर चाहिए, यानी ऑटो नंबरिंग करता रहे। उसके बाद स्टूडेंट नेम में हम शार्ट टेक्स्ट लिए, यानी हमने कोड टेक्स्ट लिखना है, और लॉन्ग हम एड्रेस लिए हैं, एड्रेस के लिए लॉन्ग टेक्स्ट, क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट हम जब लेंगे तो इसमें 255 से अधिक अक्षर तक लिख सकते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग टेक्स्ट लिखे। कोर्स में भी हम टेक्स्ट में लिखेंगे तो शार्ट टेक्स्ट लिया। फीस जो है हम नंबर में लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे नंबर लिया है। साथियों मैं बताया हूँ कि ये जो डाटा टाइप है ये सब आपको जानना पड़ेगा, किस प्रकार के डेटा भरने के लिए आपको किसका कौन सा डेटा टाइप आपको चुनना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। हालांकि हमारा इस वीडियो में उद्देश्य है टेबल बनाने का। तो अब ये हो गया साथियों, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे, सेव का आइकन मिल जाएगा, नहीं तो आपको फाइल मेनू में जाना होगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि ये टेबल का नाम बताइए, इस टेबल का क्या नाम रखना चाहते हैं।
तो इस टेबल का हम नाम रखना चाहते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, क्योंकि हमने इसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे, इसलिए हम टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। और जैसे हम ओके करेंगे साथियों, आप देखेंगे ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको प्राइमरी कीज लगाना है, यानी देयर इज नंबर प्राइमरी की डिफाइन। अगर हम यस कर देंगे तो प्राइमरी कीज लग जाएंगे। एक्चुअल में प्राइमरी कीज क्या होता है साथियों, ये आगे हम बताएंगे, लेकिन इतना जान जाइए कि जिस फील्ड में आप प्राइमरी कीज लगा देंगे उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आप भर पाएंगे। तो हम इसको प्राइमरी कीज हमको लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। जैसे यस कर देंगे तो आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर के बगल में यहाँ पे चाबी का साइन बन गया, यानी इस फील्ड में हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी कीज लग चुका है। अब क्या करते हैं साथियों, इसको हम बंद करते हैं, यहाँ से बंद करेंगे। जैसे हम बंद करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पेन में यहाँ पे टेबल बना हुआ है, अब वो टेबल यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अंदर डेटा फिल करना है तो सबसे पहले आपको इस पर जाना होगा और क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल खुल गया। अब यहाँ पे आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं साथियों। तो कैसे फिल करेंगे चलिए जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने चूँकि हमने सीरियल नंबर लिया था और सीरियल नंबर में ऑटो नंबरिंग लिया था, तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे और इसको भरेंगे स्टूडेंट नेम में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मनीष, ठीक है। एड्रेस में देखिए अगर यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई कम और अधिक करना चाहते हैं तो एक्सेल की तरह इसमें भी आप इसको बड़ा यहाँ और छोटा कर सकते हैं, यानी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी छिपा हुआ है, तो देखिए ऐसे आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस में हम लिख देते हैं सुभाष चौक नहर रोड, ठीक है। अब कप्तानगंज और यहाँ पे कोर्स में हम लिख देते हैं DCA, तो ये DCA करता है। फीस में हम लिखते हैं, मान लीजिए 9,000 है तो 9,000। और जैसे नेक्स्ट करेंगे देखेंगे अगला रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट जो है उसका नाम है अमित, तो अमित एड्रेस क्या है किसान चौक नहर रोड कप्तानगंज। कौन सा कोर्स करता है ADCA। इस तरह से साथियों इस तरह का आप टेबल ऐसे बना सकते हैं और टेबल बना के इस तरह आप डेटा भर पाएंगे, आप जैसा देख सकते हो।